जी इस्लामिक स्टूडेंट्स है बेटा, हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज का आगाज़ करना है। तो उससे पहले हम कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पर हमने उनकी वैल्यूज़ बताई गई हैं। उसने बताया कि जो क्यूब रूट्स को ना ओमेगा कहा जाता है। ये देखें ना, ये साइन छोटा सा लिखा हुआ है, डब्ल्यू से बना हुआ है, ओमेगा स्क्वायर भी है। ठीक है, ये उसकी वैल्यूज़ लिखी हुई यहाँ पर, जो हमारे पास अपने याद रखनी है कि ये कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं क्यूब रूट्स की, जो वैल्यूज़ हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर भी ओमेगा की वैल्यू, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ओमेगा में प्लस का साइन आता है और ओमेगा स्क्वायर में माइनस का साइन दरम्यान में साइन आता है। ठीक है जी, उसके बाद नीचे आ जाएँ, यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में क्यूब ऑफ यूनिटी में कि प्रूव डैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ अदर्स। कि आप अगर एक का स्केल लेते हैं तो दूसरा आंसर आ जाता है, इसका स्केल लें तो ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर उसने बेटा हमें प्रूव करके सिखाया, बताया भी हुआ है। ये देखिए, इसने प्लस वाले का स्केयर लिया तो ये लेफ्ट, ये राइट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर लिया। फिर हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर 2ab का फॉर्मूला लगाया और नीचे उसने आंसर माइनस में निकाल लिया। यहाँ पर उसने माइनस वाले का स्केयर लिया, इसमें फार्मूला अप्लाई किया तो जवाब प्लस वाला लगा दिया। ठीक है, ये मैं बता रहा है कि ये जो ओमेगा है उसका स्केयर लेंगे तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने याद करना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रूव डैट द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1 वगैरह। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आता है। हमारे पास एक 1 दिया हुआ है, एक ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया उसने। ये हमारी एग्जाम्पल है जो मेरा स्टडी कर रहे हैं, ये भी बोर्ड्स में आती हैं, इसलिए आपने इनको ध्यान से स्टडी करना है। यहाँ देखें, उसने तीनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसने यहाँ पर भी ऐसे भी लिखा हुआ है कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो 1, या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हमारे पास आगे क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होना है, तो आपने ये भी याद करना है। नेक्स्ट उसने कहा प्रूव डैट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल फॉर अदर। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। यहाँ पर धीरे से ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, उसको अगर ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा जाकर, और अगर उसका ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे तो ओमेगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इसने बताया हुआ है कि अगर हम इसके ओमेगा क्यूब के 2 हिस्से कर लें तो एक दूसरे के डिवाइड हो सकता है दूसरे के साथ। ये जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास डी आ रहा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द आल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये वाला बोर्ड में भी आया हुआ है बेटा, ये ध्यान से देखना है इसको भी, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसने सबको जमा किया, यहाँ पर तीनों की वैल्यूज़ लगाई, फिर उनको प्लस किया हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 0 आ गया। ये हमारा सवाल जो है उसने उसमें भी आया हुआ है, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है बेटा, ये आपने ध्यान से देखना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर आ जाएं, वहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन के फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ -1, फिर 8 है, फिर -27 है, फिर 64 है। ये 4 पार्ट है क्वेश्चन 1 में, हम सॉल्व करते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट किया हुआ है कि हमारे पास देखिए -1 के क्यूब रूट फाइंड करें। अब हमें पता होना चाहिए क्यूब रूट से लिखते कैसे हैं, तो ऐसे भी क्यूब रूट लिखा जा सकता है। देखिए बाहर 3 आ रहा है, अंदर -1 आ रहा है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 पावर बना के भी। पहले हम लेक्स करेंगे x के बराबर, फिर हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स पर। मैंने दोनों साइड पे क्यूब लिया, इधर भी लिया, इधर भी लिया। यहाँ पर जब लिया तो वो क्यूब से ये क्यूब कैंसिल हो गया, जो क्यूब लिया मैंने यहाँ पर, तो ये 1/3 जो आ रहा था उसके साथ 3 कैंसिल हो गया, इस पर क्यूब आ जाएगा। मैंने ऐसे नोट किया तो वो वाला 3 कैंसिल हो गया, तो ये -1 हमारे पास आ गया। अब -1 को उठा के मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा तो ये यहाँ पे +1 हो जाएगा, और फिर मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब सॉरी बेटा। अच्छा, अब ये जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। पहले दोनों वैल्यूज ऐसे ही आ जाती हैं, फिर हम पहली का स्केयर लेते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर लिया, एक्स स्केयर आ गया। फिर अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और x को मल्टीप्लाई किया तो 1x के आ गया। फिर 1 का स्केयर जो 1 ही होगा वो लगाया, ये हमारे पास आ गया। इसका फार्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, क्यूब का फार्मूला। उसके बाद मैंने दोनों को 0 के बराबर रख दिया। अब x + 1 भी 0 के बराबर आ गया। जो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है x स्केयर -x + 1, ये भी 0 के बराबर रखा। यहाँ पर तो ये वैल्यू वहाँ जाके -1 हो गया। यहाँ पर बेटा मिड टर्म ब्रेक करना चाहिए, लेकिन मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकता। इस सवाल में हम क्या करेंगे, हम क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a, b और c की वैल्यू निकाली हमने, b की वैल्यू -1 आ गई और जो c की वैल्यू होगी वो +1 आ गई। ठीक है बेटा, तीनों मैंने वैल्यूज नोट कर ली।
अब मैंने फार्मूला अप्लाई किया, x बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला था हमारे पास क्वाड्रेटिक का जो हमने अप्लाई किया यहाँ पर। अब मैंने b की वैल्यू जो -1 आ रही है, एक माइनस ये वाला एक माइनस ये वाला आ रहा है, दोनों माइनस को मैंने नोट किया बेटा। फिर मैंने प्लस माइनस लगाया, फिर -1 का स्क्वायर -4, 1 वैल्यू है a की भी और c की भी, ऐसे ही आ गई। फिर यहाँ नोट किए मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। फिर हमारे पास प्लस माइनस लगाया मैंने, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये -4 आ गया, नीचे हमारे पास 2 आ गया। अब मैंने इसे माइनस किया तो 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ गया -3, फिर 2 लगा दिए मैंने। अब आपने गौर किया कि ये जो मेरे पास मैंने अभी शुरू में दिखाया था, जो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ रही थी वो थी -1 और साथ था प्लस का साइन, फिर -3 था, नीचे 2 था बेटा। और ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है -1 -3 साथ आ रहा है 2। ये हमने वैल्यूज इसके जो ना ओमेगा वैल्यू की याद होनी चाहिए। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर माइनस नहीं है, मैंने यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई किया खुद से तो हमारे पास ये वाली वैल्यू माइनस की आ गई, प्लस माइनस में चेंज हुआ और माइनस प्लस में चेंज हो गया, ये 3 एज इट ऐसे ही आ गया, नीचे आ गया 2। तो हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू उसके साथ माइनस लगाएंगे। एक हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है, इसमें एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन आ रहा है। और जो तीसरी वैल्यू हमारे पास वो -1 हमने यहाँ पे प्रूव किया था, वो हमारे पास आ गया। तो ये तीनों बेटा हमारे आंसर आ गए, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें भी नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी कुछ इस तरह की बात ही थी। उसमें 8 दिया हुआ है, मैंने 8 लिखा, लेट की x क्यूब के बराबर है, तो ये यहाँ पे लेकर आ गया मैं, तो यहाँ पे के माइनस हो गया। फिर फार्मूला अप्लाई किया मैंने, दोनों को 0 के बराबर रखा। यहाँ पर क्वाड्रेटिक का फार्मूला जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था, यहाँ पर भी अप्लाई किया। यहाँ पे -2 मेरे पास आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 आ रही है, नीचे मेरे पास 2a यानी 1 आ गया। अब -2 एज इट ऐसे ही आ गया, इसका स्क्वायर लिया 2 का, ये 4 आ गया, 4 4 द 16 आ गया, नीचे 2 आ गया बेटा। -2 प्लस माइनस, इसे माइनस किया तो मेरे पास 12 आ गया, नीचे 2 आ गया। अब अगर आप गौर करें 12 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 3 से 12 होता है। अगर मैं 4 3 से 12 करूँगा, स्क्वायर रूट लूँगा तो 4 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व हो जाएगा, जो 2 आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। इससे मैंने 12 का फैक्टराइज किया और मैंने इसको इस शेप में लिख लिया, -2 फिर प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, और ये चूँकि माइनस की वैल्यू थी, ये माइनस का 12 आ रहा था, यहाँ भी मेरे पास माइनस का 3 ही बच जाएगा और नीचे 2 बच गया। मैंने -2 को कॉमन निकाला, माइनस को नहीं निकाला मैंने, ठीक है। फिर मेरे पास जो वैल्यू आ गई नीचे वो ओमेगा की आ गई, साथ इसके साथ मैंने 2 लगा दिया, तो 2 ओमेगा आ गया और फिर 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया, और तीसरी वैल्यू मेरे पास 2 आ रही थी। ये तीनों वैल्यू बेटा हमारे पास आंसर आ गई इस क्वेश्चन के लिए भी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें उसने -27 दिया हुआ है। इस तरह मैंने -27 को भी एज इट ऐसे ही लिखा, यहाँ पर लेकर आया लेट की x क्यूब के बराबर, फिर भी यहाँ पर जब आएगा -3 का क्यूब बनाऊँगा तो फिर यहाँ पे वो प्लस का हो जाएगा। फार्मूला अप्लाई किया, इन दोनों को 0 के बराबर रखा, यहाँ पर तो x बराबर -3 आ गया। यहाँ पर हमने वही क्वाड्रेटिक का फार्मूला अप्लाई किया, x बराबर आ गया -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। b की वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है, तो मैंने किया -3 भी आ रहा है, ये माइनस फार्मूले वाला भी आ रहा है, 2 माइनस मैंने यहाँ पे अप्लाई किए। फिर -3 का स्क्वायर लिया, -4 a की वैल्यू 1 है और उसकी c की 9 आ रही है, नीचे हमारे पास आ गया 2 a की 1 आ गई, +3 हो गया बेटा, ये 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 9 4 जा 36 मेरे पास आ गया बेटा, नीचे मेरे पास आ गया 2। ऐसे ही मेरे पास इसको माइनस किया मैंने, तो हमारे पास ये बच गया -27 और 2। 27 के फैक्टर बनाया जैसे हमने पहले बनाए थे क्वेश्चन में, तो 9 3 27 आ रहा है। अब 9 का स्क्वायर जो होता है वो 3 बाहर आ गया और 3 अंदर आ गया, मैंने इसको फैक्टराइज किया, ऐसे 3 ऐसे आ गया, 3 अंदर आ गया और 3 बाहर आ गया और 2 आ गया। अब मैंने 3 को कॉमन निकाल लिया।
अब -3 कॉमन निकाला, चूँकि यहाँ पर मुझे माइनस का 1 चाहिए ओमेगा की वैल्यू के लिए, तो -3 कॉमन निकाला तो यहाँ पे -1 प्लस का वैल्यू साइन माइनस में चेंज हो गया, माइनस प्लस में चेंज हो गया, और फिर अंदर -3 एज इट ऐसे ही रहा, 2 आ गया। अब मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एक -3 आ रही, एक -3 ओमेगा और फिर -3 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 वैल्यू हमारा बेटा आंसर आ गई। इसके लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन 1 का, उसमें 64 नहीं गया मेरे उसने, इसलिए मैंने उसका क्यूब बनाया, 4 आ गया, 4 यहाँ आके 3 माइनस का हो गया, फिर दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया मैंने और फिर 0 के बराबर रखा। ये तो वैल्यू प्लस का 4 हो गई। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का फार्मूला मैंने अप्लाई किया, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a आ गया। -b यानी 4 माइनस का आ गया, फिर 4 का स्क्वायर लिया मैंने, उसके बाद -4 फॉर्मूले का 1 आया, फिर 16 आ गया, नीचे मेरे पास आ गया 2a जो 1 आ रहा था, -4 एज इट ऐसे ही आ गया, इसका 4 16 आ गया, यहाँ पर मैंने लिया तो ये 64 हो गया, नीचे आ गया 2। यहाँ पर मैंने माइनस किया जो -48 मेरे पास आंसर आया। यहाँ पर भी बेटा मैंने जब इसको -48 को जब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो 16 3 ज़र बना, 48 बना और 16 4 बाहर आ जाएगा, 3 एज अंदर आ जाएगा, तो मैंने इसको लिखा -4 प्लस -4 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, 4 कॉमन निकाला मैंने, इधर बच गया -1 प्लस -3 और नीचे 2 आ गया। अब ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई, एक 4 आ रहा है, फिर 4 ओमेगा आ गया और फिर 4 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 नंबर हमारे पास फिर जो क्यूब रूट से हमारे पास है वो आंसर आ गया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ना देखिए यहाँ लिखा है एवेल्यूएट करें, कुछ पार्ट में दिए गए, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ ओमेगा की वैल्यू दी गई हैं और कुछ ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं मैंने यहाँ पे बेटा क्वेश्चन मैंने नोट किया हुआ है, तो 1 - ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, तो हमें पता है कि जो फार्मूला मैंने पहले याद करवाया आपको उसमें था 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0 के बराबर था। अगर मैं इन दोनों को यहीं रखूँ, 1 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो मैंने ये फार्मूला बेटा यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया और होल की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। यहाँ पे 1 हमारे पास ऐसे ही आया, ये माइनस ऐसे ही आया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो ना वो -1 के बराबर था, वो मैंने नोट किया, तो माइनस प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया। अब 2 की पावर जो 7 होती है ना बेटा वो होती है 128। ठीक है, ये कैलकुलेटर से बेटा आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट आ रहा है उसमें देखें, इनमें से हमने खाली माइनस कॉमन नहीं निकाला बल्कि -3 कॉमन निकालना है, फिर ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर आ गया हमारे पास और पावर हमारे पास आ गई 5। यहाँ पर भी बेटा मैंने -1 लगाया, यहाँ पर पावर हमारे पास वो आ रही थी वो 5 आ रही थी। ठीक हो गया, अब ये 1 माइनस का आ रहा है और ये माइनस प्लस 3 हो गया है, होल की पावर 5 आ गई। अब 4 की पावर जो 5 होगी वो आएगी 1024 बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर के साथ, होल पावर हमारे पास 3 चल रही है। ठीक हो गया जी, उसके बाद 9 एज इट ऐसे आ गया, 4 ऐसे ही आ गया, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -1, होल क्यूब मेरे पास था। अब 5 ऐसे आ गया, 9 ऐसे आ गया, 4 × 4 -4 आया, दोनों को मैंने माइनस किया तो ये आ गया 5, जो 5 की पावर 3 होती है वो होती है 125। ये बेटा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, उसमें उसने डबल वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ तो इसमें माइनस आ जाएगा, फार्मूले में तो प्लस का साइन है, इसलिए मैं पहले 2 रकमों में से कॉमन निकालूंगा। 1 + ओमेगा आ गया और ये -2 ओमेगा स्क्वायर को मैंने छोड़ दिया फिलहाल एज इट ही। अब इनमें से मैं अगर कॉमन निकालता हूँ तो ये 3 कॉमन माइनस का निकालूंगा तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैं इनकी जगह जो है वो चेंज कर दूंगा। 3 के साथ में ओमेगा स्क्वायर को ले आऊँगा और जो माइनस की वैल्यू मैं इसको अलग कर दूंगा। ये 2 ऐसे ही आ गया मेरे पास, फार्मूला मैंने याद करवाया हुआ है, 1 + ओमेगा स्क्वायर था, तो ये वाली वैल्यू
ओमेगा स्केयर के बराबर आ जाएगी बेटा। फार्मूले के मुताबिक 2 ओमेगा स्केयर एज इट ऐसे आ गया है। यहाँ पर मैंने 3 कॉमन निकाला, अंदर बच गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर और -3 ओमेगा एज इट ऐसे ही आ गया। उसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो -2 ओमेगा स्केयर -2 ओमेगा स्केयर, और फिर यहाँ पर बेटा ये 3 था, इसकी वैल्यू मैंने माइनस ओमेगा लगाई तो ये 3 ओमेगा -3 ओमेगा और फिर -3 ओमेगा हमारे पास आ गया। इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा थी तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3 ओमेगा हो गया। अब ये -2 मिलके -4 ओमेगा स्केयर हो गया और यहाँ पे -6 ओमेगा हो गया। इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 4 6 24 आ गया और ओमेगा स्केयर ओमेगा क्यूब के बराबर आ गया। तो हमें याद होना चाहिए जो ओमेगा क्यूब मैंने फार्मूला याद किया था वो 1 के बराबर था, तो मैंने यहाँ इसकी जगह 1 लगाया। 24 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन है उसमें उसने ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, देखिए -3 आ रहा है, कुछ उससे रिजेंबलिंग करती है। हमारी जो वैल्यू है ओमेगा की वो ये है, इसके नीचे 2 भी आ रहा है। ठीक है, ओमेगा में और ओमेगा की स्केयर की वैल्यू में, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 लाने के लिए खुद से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से डिवाइड भी किया ताकि हमारा सवाल कुछ उस टाइप का हो जाए जैसे क्वेश्चन हमारे पास वो था। अब हमारे पास जो वैल्यू बन गई ना कि ओमेगा की वैल्यू बन गई है, ये भी ओमेगा की वैल्यू, ये भी ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ गई। तो मैंने ये 2x के साथ लगाया, साथ मैंने ओमेगा की वैल्यू अप्लाई कर दी, होल की पावर 6 आ रहा था, प्लस 2 लगाया, साथ में ओमेगा स्केयर की वैल्यू लगा दी, पावर 6 आ रहा है। अब 6 इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो 6 की पावर 2 जो 64 हो गया, ओमेगा 6 आ गया, ये 2 की पावर 6 64 हो गया और ओमेगा 12 आ गया। अब मैंने 6 को फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने इसके 2 पार्ट बनाए कि 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 करेंगे क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर भी मैंने एज इट ऐसे किया, 3 4 ज़ा 12। ठीक हो गया बेटा। अब हमें पता है कि ये वाली वैल्यू ओमेगा 3 उसके बराबर होती है 1 के बराबर, और 1 का स्केयर 1 ही होता है। 64 एज इट ऐसे ही आ गया, 1 की पावर 4 भी 1 ही होगा, 64 एज इट ऐसे आ गया। आपने दोनों को प्लस किया तो 128 बेटा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ पर भी जो वैल्यू हमें दी गई है ना वो भी ओमेगा की वैल्यू दी गई है। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर हमें कुछ भी साथ पास से नहीं लगाना पड़ेगा, हम इसी क्वेश्चन के अंदर ओमेगा की वैल्यू लगा देंगे। ये ओमेगा के बराबर है, ये ओमेगा स्केयर के बराबर है, तो हमारे पास ओमेगा 9 आ गया, फिर ओमेगा स्केयर की पावर 9 आ गई। 9 में पता है कि ये आ गया 3 की पावर 3, यहाँ पर 18 बनना था तो यहाँ पे आ गया 3 की पावर 6। अब 6 3 ज़ा 18 हो गया। ओमेगा 3 हमारे पास 1 की पावर 3 आ गई, 1 की पावर 6 आ गई, जो दोनों 1 1 ही आएंगे। 1 को 1 से प्लस किया तो 2 बेटा हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर उसने 37 और 38 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस से मल्टीप्लाई करें तो 3 9 ज़ार 3 6 ज़ार 18 होता है, 3 9 ज़ार 27 हो गया। 12 से करेंगे, 12 3 ज़ार 36 हो गया और एक 37 मैंने अलग कर दिया। यहाँ पर भी ऐसे किया मैंने, 12 से किया 36 और 2 लगा के मैंने 38 पूरा कर दिया। 5 को मैंने ऐसे लगा दिया। ओमेगा 3 1 के बराबर होगा, 1 की पावर 12 हो या कुछ भी हो वो 1 ही होता है। यहाँ पर भी मैंने 1 लगाना था, ये 1 आ गया और होल की पावर आ गई 12, फिर ओमेगा क्यूब स्केयर ऐसे ही आ गया, 5 ऐसे आ गया। अब ये 12 आ रही है तो हमारी 12 की पावर 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आ जाता है। जब ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ तो ओमेगा ही आ गया, ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्केयर आ गया, 5 ऐसे आ गया। ओमेगा और ओमेगा स्केयर हमें पता है फार्मूले -1 के बराबर है और ये दोनों -6 हो गए। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा। यहाँ पर जो उसने वैल्यूज बताई हुई है वो ओमेगा की -13 बताई हुई है। वैसे ही हमने एक हिसाब किया उसका भी कि 3 की पावर 3 4 ज़ा 12 आ गया
और माइनस का 1 मैंने अलग कर दिया है, प्लस यहाँ पर भी 3 4 3 5 15 आ गया है और ओमेगा स्क्वायर मैंने अलग कर दिया है। अब ओमेगा 3 मेरे पास 1 की पावर 4, जबकि ओमेगा जो -1 ऐसे ही आ रहा है। यहाँ पर भी इसकी पावर जो है 1 की पावर 5 आ गई है, जबकि ओमेगा -2 एज इट ऐसे ही आ रहा है। ये 4 या 5 जो भी पावर होगी वो 1 ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। -1 आ गया और यहाँ पर -2 आ गया। इन्हें प्लस करने के लिए हम क्या करूँगा, इसको मैं फ्रैक्शन में कर लूँगा, नीचे ले जाऊँगा। ये ओमेगा आ गया ताकि इसकी पावर प्लस में हो जाए, यहाँ पर भी इसकी पावर प्लस में आ गई, मैंने इसे फ्रैक्शन में ले गया। और अब इसका मैंने एलसीएम लिया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा मिलकर ओमेगा क्यूब हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर इसे मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के बराबर होगा, नीचे 1 के बराबर आया, दोनों को डिवाइड किया तो -1 बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो उसका तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मैं बता दूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ बुक से स्टडी भी कर लेते हैं। तो कह रहा है प्रूव डैट x³ प्लस y³, ये फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो अगर हमें क्यूब का फार्मूला याद हो ना बेटा, तो x + y आएगा, उसके बाद आएगा x², फिर -xy, फिर y² आएगा प्लस का। तो ये वाला xy जो ना हमारे फार्मूले में, उसका ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, मैं यहाँ पर ये नोट किया मैंने फार्मूला। अगर आपको याद है तो आप उससे फार्मूले को गौर कर लें। मैंने यहाँ पर चाहे तो आप इसको फार्मूला ये नोट करके रखें ताकि आपको याद हो कि फार्मूला क्या है। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ -xy + y²। तो ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे इस फार्मूले को अगर याद किया हो तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पे सॉल्व है, राइट को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट के मुताबिक लाएंगे। तो x + y को नहीं छेड़ना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x + y एज इट ऐसे ही आ गया। अब मैंने मल्टीप्लाई किया x को x के साथ, तो x² हो गया, x को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ओमेगा² xy। उसके बाद इसको इसे मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा, फिर xy, फिर हमने इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा³ y² आ गया हमारे पास। ठीक है जी, x + y ऐसे ही आ गया, ओमेगा x² ऐसे ही आ गया। इनमें से मैंने xy को कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया ओमेगा² प्लस ओमेगा, प्लस ओमेगा³ मैंने 1 के बराबर रखा, हमें पता है फार्मूले के बराबर 1 आ रहा है, 1 लगा लिया। x + y एज इट ऐसे ही आ गया, x² प्लस xy ऐसे ही आ गया, ये -1 के बराबर है, ये -1 आ गया, y² ऐसे ही आ गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y² ही आ गया, x + y ऐसे ही आ गया, x² ये प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ हमारा मुकम्मल फार्मूला बन गया, इसको हमने x³ प्लस y³ के मुताबिक लिख लिया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया बेटा। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए उसने क्या कहा हुआ है कि अगर 1 + ओमेगा है, फिर 1 + ओमेगा² है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो प्रूव डैट 1 + ओमेगा², फिर ओमेगा4, फिर ओमेगा8 कह रहा है 2n फैक्टर्स बराबर है -1 के, राइट हैंड साइड के बराबर लाना है हमने। तो यहाँ पर भी बेटा हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब ये हमें पता है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 1 को ओमेगा से किया ओमेगा² आ गया, फिर ओमेगा को 1 से किया फिर ये ओमेगा आ गया, फिर ओमेगा को ओमेगा² से किया तो ये ओमेगा³ आ गया। नेक्स्ट में भी क्या किया है, 1 को 1 से किया 1 आ गया, ओमेगा4 1 से मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा8 आ गया, फिर ओमेगा4 आ गया, फिर 8 4 12 हो गए। ठीक हो गया बेटा, ये मेरे पास ऐसे चल रहा है अभी वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई हुआ है। अब हमें पता है कि 1 ऐसे ही आ गया, ओमेगा² और ओमेगा -1 के बराबर होगा, जो मैंने यहाँ नोट कर दिया। ओमेगा³ 1 के बराबर है, मैंने यहाँ लिख दिया। फिर आगे चलें, 1 ऐसे ही आ गया, ओमेगा8 को मैंने चेंज किया ओमेगा3, और 3 2 6 और फिर 2 8, फिर आगे ओमेगा4 आ रहा है, ओमेगा3 और फिर ओमेगा12 आ रहा है। इसमें क्या किया मैंने, ओमेगा3 की पावर 4 12 हो गया, फिर मैंने ब्रैकेट लगाई और फिर मैंने डॉट लगा दिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगी हुई। ये हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 + 1। नेक्स्ट हमारे पास 1 ऐसे ही आ गया, ओमेगा³ 1 के बराबर है, 1 लगाया 1 की पावर 1 ही हो गई, खाली ओमेगा² हमारे पास बच गया। ओमेगा³ 1 के बराबर है, 1 ख़त्म हो गया, ओमेगा हमारे पास बच गया। ओमेगा3 ख़त्म हो गया, ओमेगा हमारे पास बच गया, 1 बच गया हमारे पास।
उसकी पावर 4 आ रही है, डॉट मैंने ऐसे लगा दिए, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया। यहाँ पर आओ 1, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हमारा बराबर -1 के था, +1 ऐसे ही आ गया, फिर ये ऐसे रकम चल रही है 1, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास भी 1 ही आ गया। तो अगर हम गौर करें तो ये 1 आ रहा है, तो आगे जो तरतीब चलती है वो भी 1 1 ही आती जाएगी और एज इट करते जाएंगे। तो हम 1 को 1 से ज़रा देते जाओ देते जाओ देते जाओ तो हमारा जवाब 1 ही आएगा। तो हमारा राइट हैंड साइड जो था वो 2 एन फैक्टर हमारे पास 1 आ रहा था राइट हैंड साइड पर, तो 1 हमारे पास राइट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे मैंने नोट भी किया हुआ है कि हमारे पास 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है। दोनों फार्मूले हैं जो मैंने दोनों फार्मूले इस पर अप्लाई की हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 4 आ गया, इसका वो मैं बाद में नोट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। ज़रा क्वेश्चन नंबर था तरह सा ये वाला। प्रूव डैट द वैल्यू x³ है, y³ है, z³ है, -3xy है। यहाँ पर भी बेटा देखें, गौर किया जाए तो ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इसको मैंने नहीं छेड़ना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्वेश्चन इसके मुताबिक प्रूव हो जाएगा। इसके लिए भी मैं पहले फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो भी था a² b² c² के बाद फिर 2ab 2bc 2ca। तो ये वाला फार्मूला था हमने जो इस पर अप्लाई करना था मैंने, उसके मुताबिक मुझे अगर फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा मेरे लिए ना। अब ये वाला हिस्सा मैंने सॉल्व नहीं करना, ये मुझे पता है फार्मूले में ये एज इट ऐसे ही आता है। नेक्स्ट हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई किया, x², x को किया इसके साथ तो ओमेगा स्क्वायर के बाद xy आ गया, x को किया इसके साथ तो फिर ओमेगा के साथ zx आ गया। पहले x के साथ मैंने तीनों को मल्टीप्लाई की, अब y की बारी आ गई, तो ओमेगा y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा xy आ गया, ओमेगा मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो ओमेगा क्यूब y² आ गया, इसके साथ हुआ तो उसके बाद ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर और yz आ गया, ओमेगा स्क्वायर yz आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये वाली आ रही, इसको मैंने तीनों से मल्टीप्लाई किया। जब इसे ओमेगा से किया ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर और gx आ गया, इसको इसे किया तो ओमेगा 4 हो गया, ओमेगा 4 और yz आ गया, इसको इसे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब z² आ गया। ठीक हो गया। फार्मूले में चूँकि हमारे पास x² भी आ गया, y² भी आ गया, z² भी आ गया, जो हमारे पास फार्मूले में पहले आते हैं मैंने उसको पहले ही नोट कर देना है। अब हमारे पास x² ऐसे ही आ गया, उसके बाद y² था, इसके साथ क्यूब की वैल्यू थी वो मुझे पता है वो 1 का 1 आएगा, 1 लगाया, y² ऐसे ही आ गया, z के साथ भी क्यूब की वैल्यू थी वो भी मेरे पास ऐसे ही आएगा 1 और फिर z² ऐसे ही आ गया, z² था। उसके बाद हमारे पास आता है a² b² c², फिर आता है 2ab, तो 2ab हमारे पास क्या आएगा -ab, तो -ab के लिए मुझे xy चाहिए, xy की वैल्यू ये आ रही है और xy की वैल्यू ये आ रही है, ओमेगा स्क्वायर की मैंने इसको इकट्ठा कर दिया और इनमें से xy कॉमन भी निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा आ गया। x बाद बात है yz, तो yz मेरे पास कहाँ आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है और ये वाली yz ये आ रहा है, इन्हें भी मैंने अलग अलग किया तो यहाँ पर आ गया मेरे पास yz मैंने कॉमन निकाला, अंदर बच गया ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर चूँकि ओमेगा 4 था इसको मैंने ओमेगा क्यूब और फिर ओमेगा में मैंने अलग अलग किया ताकि आपको पता हो कि ओमेगा क्यूब जो है ना वो 1 आ जाएगा और फिर ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा -1 के बराबर हो जाएगा। फिर आ जाएगा zx, ये zx आ रहा है मेरे पास, इसमें से मैंने zx कॉमन निकाला, अंदर बच गया इसमें ओमेगा बचेगा और लास्ट में zx ये वाला आ रहा है, इसमें से ओमेगा स्क्वायर बचेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया, फिर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब x y और z ऐसे ही आ गया, x² ऐसे ही आ गया, y² आ गया, फिर z² आ गया, फिर यहाँ पर मैंने एक्स वाई के साथ इसकी जो फार्मूला था वो -1 के बराबर था वो लगाया, यहाँ पर भी हमारे पास yz के साथ यहाँ पर भी फार्मूला -1 अप्लाई किया और फिर लास्ट में zx था उसके साथ भी मैंने -1 अप्लाई किया और ये सारे माइनस के हो गए, x + y + z, यहाँ पे x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz और -zx, ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया जो कि x³ + y³ + z³ -3xyz जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर था, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया बेटा।
ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।